भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले फितरह अल खारिज का शुमाली वज़ीरिस्तान बोया में फोर्सेस के कैंप पर हमला, पाक वतन के 4 बहादुर जवान शहीद। फितरह अल खारिज के तमाम 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। SPR के मुताबिक खारिज के हमले में बच्चों और खवातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाई से स्मगलिंग में कमी आना काबिल सताइश। कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुलजिम कैसर इकबाल की प्ली बार्गेन के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को दरखास्त। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए एहतसाब अदालत को 14 अरब रुपये प्ली बार्गेन की दरखास्त दायर की है। मुलजिम महकमा CNW में हेड क्लर्क था। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खैर का कहना है, भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आबी दहशतगर्दी का सबूत दिया। करोड़ों लोगों को पानी से महरूम करने के इक़दाम से भारत ने दुनिया के सामने खुद को एक गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया है। पाकिस्तान ने हर इल्ज़ाम का कानून के मुताबिक जवाब दिया, जबकि भारत ने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। प्रोग्राम के तहत खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेज़ाब्तगी, ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम की मॉनिटरिंग, खुले मैन होल, तजावुज़ात और सफाई की मुसलसल निगरानी की जाएगी। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब में वर्चुअल टूर वॉल के जरिए हर अफसर और एहलकार की हाज़िरी और कारकर्दगी भी चेक की जाएगी। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सरियाब में पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बंदूक के जोर पर लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करने वालों को पैगाम है कि उनकी पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश ता क़यामत नाकाम रहेगी। अगर आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वापस आना चाहते हैं तो रियासत के रास्ते खुले हैं। अगर रियासत की कारआमद शहरी बनने को तैयार नहीं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पासिंग आउट परेड में PTC से तरबियत मुकम्मल करने वाली 41 खवातीन कांस्टेबल समेत 747 जवानों ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों और वाजिबात के गोशवारे जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। कहा है 31 दिसंबर तक तमाम अरकान के लिए माली साल 2024-25 के गोशवारे जमा करवाना लाजमी है। गोशवारे में शरीक हयात और ज़ेर कफ़ालत बच्चों के असासों और वाजिबात की तफसील भी जमा करवाना होगी। मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न करवाने वालों के नाम 1 जनवरी को शाया किए जाएंगे। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। सिंध में कुत्ते के काटे के वाकयात में इजाफा। कराची के सिर्फ 3 अस्पतालों में जनवरी से अब तक रेबीज के 40,000 केसेस लाए गए हैं। रवा साल सूबे में 22 अफराद रेबीज का शिकार होकर चल बसे। 12 माह के दौरान जिन्ना अस्पताल कराची में रेबीज के 16,000, इंडस अस्पताल में 13,000 और सिविल अस्पताल में 12,000 केस लाए गए। जिन्ना अस्पताल इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर नौशीन का कहना है, कराची में हर रोज रेबीज के औसतन 35 से 45 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रोकथाम के लिए अस्पताल का किरदार इलाज तक महदूद है। कुत्ते के काटे के वाकयात रोकना हुकूमती जिम्मेदारी है, लेकिन आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन का काम होता नजर नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत का कराची के बाद सूबे के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देने का फैसला। सीनियर वजीर शजीद इनाम मेमन का कहना है कि कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल, मलीर में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी है। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो गई। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। कहा, महफूज सफरी सहूलियात दिए बगैर खवातीन को अमली तौर पर बाख्तियार नहीं बनाया जा सकता। डंपर और टैंकर हादसात और ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुलिम जफर ने कहा कि मफादात के खेल में पीपल्स पार्टी और MKM एक ही हैं। ट्रेलर हादसात में 97 अफराद हलाक हो चुके हैं। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। जमात इस्लामी ने धरने खत्म कर दिए। धरनों के दौरान शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जमात इस्लामी सियासी मंजन बेच रही है।
13 मकामात पर धरने से कराची वाले रुल गए। लोगों को अजियत में डालकर जमात इस्लामी ने कराची की खूब खिदमत की। 10-10 लोग जमा करके सैकड़ों लोगों को अजियत दी गई। मुहज़्ज़ब माशरे में जुर्माने को टैक्स नहीं कहते। जमात इस्लामी को असल खौफ कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से है। आधे कराची को रिहायशी से कमर्शियल करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। भारत में खातून का नकाब खींचने के खिलाफ कराची में एहतजाजी मुजाहरा। सिविल सोसाइटी का भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज, खवातीन की बड़ी तादाद की भी शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत सेकुलर नहीं बल्कि मुतासिब मुल्क बन चुका। पाकिस्तान में किसी कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में गर्ल्स कैडेट कॉलेज में खिताब। कहा, पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। मेरी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि लड़कियों का मुस्तकबिल रोशन हो, हर बेटी तालीम के जेवर से आरास्ता हो। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की हर बेटी आला तालीम याफ्ता हो। कहा कि बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज बच्चों के लिए साहिबान का दर्जा रखता है। बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज का होना सिंध की बेटियों के लिए बड़ा एजाज़ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की मुलाकात। अमन अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने कहा कि आवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवली तरजीह है। जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे कलीदी किरदार अदा करते हैं। चेयरमैन क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेशन पर पेशरफ पर स्टेट बैंक के साथ मुशावरत की गई। बैंकों के किरदार को क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक किया गया। अमेरिका का ब्राउन यूनिवर्सिटी पर फायरिंग के वाक़े के बाद ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल करने का ऐलान। अमेरिका की सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स ने अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। रूसी सदर पुतिन ने कहा है यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन खात्मे के लिए तैयार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रावलपिंडी, मरी, लाहौर, शेखपुरा, सरगोदा, खुशाब और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। गवादर, कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, ज़ियारत, हरनाई और जोब में भी बारिश मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। दुनिया में इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी। सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा। ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासानी का सामना। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफात। वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022-25 के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दहाइयों में बदतरीन कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 बरस में 186 सहाफ़ी हलाक हुए। सिर्फ 2025 में 93 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें ज़्यादातर की अमवात जंगी इलाकों में हुई। ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी ऑनलाइन हमले 75% तक बढ़ गए। यूनेस्को ने हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो आज़ाद, महफूज और पेशावराना सहाफ़त में सरमाकारी करें, डिजिटल शफाफियत को फ़रोग़ दें और शहरियों को मीडिया लिटरेसी की तालीम दें ताकि गलत मालूमात और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला किया जा सके। ताइवान के दारुल ताइपे में सबवे ट्रेन स्टेशन पर चाकू हमला, 2 अफराद हलाक और 5 ज़ख्मी। पुलिस के ताक़ुब के दौरान हमलावर इमारत से गिरकर हलाक। हमलावर ने पहले स्मोक बम फेंका, फिर लोगों पर चाकू से हमला कर दिया।